हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे जो आप प्रीवियस ईयर के पेपर में कई बार देखेंगे। रिपीट एंड रिपीट मोड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है जी? स्टेट एंड प्रूव डी मॉवर्स थ्योरम। यदि आपके सिलेबस में ये डी मॉवर्स थ्योरम है तो एकदम समझिए कि 99% चांस होता है कि ये पूछा ही जाएगा, और आपके सिलेबस में ऑब्वियसली है ये, तो इसलिए प्रीवियस में कई बार पूछा गया है ये, और हो सकता है कि इस बार के भी एग्जाम में पूछा जाए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहता है, तो एग्जाम में बोला जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ डी मॉवर्स थ्योरम। स्टेट कहने का मतलब है कि इसका स्टेटमेंट भी आप ही लिखिए और प्रूफ भी आप ही कर दीजिए। तो स्टेट एंड प्रूफ डी मॉवर्स थ्योरम, कि डी मॉवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों कीजिए। बात समझे? अच्छा, इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछता है, तो स्टेट एंड प्रूफ डी मॉवर्स थ्योरम फॉर रैशनल इंडिसेस, माने रैशनल पावर के लिए डी मॉवर्स थ्योरम को प्रूफ करना है, तो भी उसका भी प्रूफ यही होगा। हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर स्टेट एंड प्रूफ डी मॉवर्स थ्योरम रहे तो भी यही स्टेटमेंट और प्रूफ होगा, और रैशनल इंडिसेस वाला रहे तो भी यही सारी चीजें केस होनी है, जहां पे हम आगे बात करेंगे। पर फिलहाल स्टूडेंट हम आपको ये डी मॉवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट समझाएं, इसके प्रूफ के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करें, उससे पहले कुछ छोटी छोटी एक दो बातें हैं जो हम आपको बता दें। बाकी बच्चों, क्लास में जो है धनबाद मैथ्स एकेडमी ऐप में बहुत डिटेल से जो है बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। ये जो लिखा हुआ देख रहे हैं ना, क्लास का ही लिखा हुआ है ना। तो चलिए पहले हम स्टेटमेंट और प्रूफ बताएं डी मॉवर्स थ्योरम का, उससे पहले एक बेसिक सा बात हम आपसे पूछते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है भाई? अगर हम आपसे पूछें कि 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो आप बोलिएगा सर 2 का स्क्वायर करने का मतलब होता है कि 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो आप बोलिएगा सर सिर्फ और सिर्फ कितना होगा? 4 होगा। अगर हम बोले 4 का स्क्वायर करिए कितना होगा? तो 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4 कितना होता है? 16 होता है। अगर हम बोले कि नहीं, चलिए अब 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर करिए कितना होता है? 3 इंटू 3 9। अगर हम बोले कि 6 का स्क्वायर करिए तो कितना होगा? 36। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब चलिए कुछ हम और आप लोगों से यहाँ पे आगे पूछना चाहते हैं। अब सवाल दूसरा है, ये तो ठीक था जी, आपने ये करा निकाल लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब चलिए क्या है भाई कि अगर हम बोले कि चलिए 4 का पावर 1/2 कीजिए। पावर 1/2 का मतलब समझ रहे हैं? तो पावर 1/2 का मतलब होता है बच्चों स्क्वायर रूट, माने रूट अंडर। तो पावर 4 का पावर 1/2 बोलिए, चाहे आप इसको रूट अंडर 4 बोलिए, बात तो रूट पावर 1/2 चाहे रूट एक ही बात होता है। इसका आंसर जानते हैं कितना आता है? +-2, +-2, यानी कि हम अगर डायरेक्ट लिखे तो इस 4 का पावर 1/2 करने से कितना आ रहा है? +-2, माने एक बार +2 और एक बार -2, माने दो वैल्यू, एक बार +2 एक बार -2, दो को वैल्यू आ रहा है ना। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बोल दें कि 16 का पावर 1/2 किया जाए बच्चों, तो इसका वैल्यू क्या होता है? √16 का वैल्यू 4 और -4, तो इसका वैल्यू क्या होगा? एक बार 4 होता है और एक बार -4 होता है। स्क्वायर रूट तो पढ़े होंगे आप लोग। तो हम आपको बच्चों ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा चलिए, ये तो बात रहा कि किसी भी नंबर्स का अगर हम पावर कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे पॉजिटिव में, तो 2 का स्क्वायर कर हमने सीधा 4 आया, एक ही को आया, और तो कुछ नहीं आता। पावर 4 का पावर 2 किए, 2 का 3 का पावर 2 किए, 6 का पावर 2 कर रहे हैं, पावर 2 ही क्यों बच्चों? पावर 3 करके देखिए, एक ही को वैल्यू आएगा। और मान लीजिए कि हम करें कि 2 का पावर -3, देखिए 3 का पावर मान लीजिए बच्चों -2 कर दे, तो इसका भी आंसर क्या होगा जी? यहाँ पे 1/3 का पावर 2 होगा बराबर 1, ठीक है, 3 का पावर 2 मैंने 9। तो पावर नेगेटिव भी करिएगा तभी एक ही को वैल्यू आता है। हम ये 3 बात आप बच्चों को बताना चाह रहे हैं। इस डी मॉवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ पे चर्चा करें, बहुत आसान है, पर हम बच्चों आपको 3 बात बताना चाह रहे थे कि किसी भी नंबर्स का अगर हम पॉजिटिव पावर कर रहे थे तो क्या एक ही को वैल्यू आ रहा था। किसी भी नंबर का नेगेटिव पावर -2 करिए, पावर -3 करिए, भाई नेगेटिव पावर होता है तो 1 नीचे चला जाता है, वो पॉजिटिव बन जाता है, फिर सॉल्व करिए तो फाइनल एक ही वैल्यू। तो हम आपको बच्चों ये बताना चाह रहे थे कि अगर पावर पॉजिटिव हो या पावर नेगेटिव हो, एक ही को वैल्यू आता है। और अगर 4 का पावर कुछ 4 हो चाहे 5 हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसका पावर फ्रैक्शन में है तो यहाँ पे नीचे में जितना रहेगा 2 है तो 2 को वैल्यू आएगा। अगर मान लीजिए 4 का पावर 1/3 कर देते आप तो 3 को वैल्यू आ जाता है इसका। क्या ये बात समझ पा रहे? 3 छोटी छोटी बातें हम आपको बताया अभी कि पावर पॉजिटिव रखेंगे तो इकलौता वैल्यू आएगा, एक ही को आएगा। पावर नेगेटिव करिएगा तो भी एक ही को आएगा। हाँ, पावर फ्रैक्शन कर दीजिए, चाहे पॉजिटिव फ्रैक्शन करिए चाहे नेगेटिव फ्रैक्शन करिए, जो फ्रैक्शन में यहाँ पे रहेगा उतना ही वैल्यू आएगा। 4 का पावर 1/2 करा हमने, 2 वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए अब बढ़ जाते हैं, जल्दी से आगे। तो ये तो पहला बेसिक बात सीख लिए, इसको सीखना है, रटना नहीं है। एग्जाम में आ रहा है ये, रटना नहीं है, सीखना है। तो पहला बात आप समझ गए कि पावर पॉजिटिव कर रहे थे तो एक वैल्यू, नेगेटिव कर रहे थे तो एक वैल्यू, लेकिन फ्रैक्शन जैसे ही करा आपने,
चाहे पॉजिटिव फ्रैक्शन चाहे नेगेटिव फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के हिसाब से उतना वैल्यू होगा। ये सब बातें आप सीख गए। अब जानते हैं सेम, ये तो बच्चों अभी हम सब रियल नंबर पे काम कर रहे थे, ये रियल नंबर है, ये सब रियल नंबर का पावर कर रहे थे। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो बोलेंगे हाँ सर, सब बच्चों को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बच्चा वाला सवाल है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जी, कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यही ना होता है यार कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बोलेगा हाँ सर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो 11th में पढ़े थे हम लोग, कार्टेशियन फॉर्म में होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग पढ़े भी थे, अभी सेमेस्टर में पढ़ाए थे आप लोगों को। अच्छा, तो ये तो हो गया जी कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि आप पोलर फॉर्म पे लिखना चाहेंगे तो जानते हैं कैसे लिखाता है? z इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक। और ये r क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो बहुत से ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसी कॉम्प्लेक्स को पोलर में लिखिएगा तो ऐसे लिखाता है, r और थीटा का अपना वैल्यू है। सब क्लास में डिटेल में बताए हैं, यहाँ पे हम लोग का पूरा मेन फोकस इसको समझने का है। तो इसके लिए जो जरूरत बातें हैं वो हम बता रहे हैं आपको। तो ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत से ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, माने r का वैल्यू 1 होता है। तो हम आपको सारांश ये बताना चाह रहे हैं कि z इज इक्वल टू, अगर कहीं पे आपको ऐसा दिख जाए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसका जानते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है जी? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बात समझ में आया? तो अगर हम सिर्फ ऐसे लिख दे रहे हैं बच्चों की cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर? तो यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसका मॉड्यूलस 1 था, r का वैल्यू यहाँ 1 था इसीलिए। तो वो सब बातें हटाइए, जो हम अभी बेसिक बात बता रहे थे, कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स, पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स, छोड़ दीजिए, वो सब बेसिक बात था। क्लास में पढ़ना है डिटेल में तो भाई लेक्चर्स ऐड है, लेक्चर्स में पढ़िए। यहाँ इस पे फोकस करते हैं, डी मॉवर्स थ्योरम पे। तो अभी बच्चों जो आप सीख रहे थे यार कि रियल नंबर्स का पॉजिटिव पावर कर रहे थे, तो यूनिक एक वैल्यू आ रहा था कि 4 का पावर 2 किया तो सिर्फ और सिर्फ यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। इसका पावर किए, पॉजिटिव पावर किया तो एक लौता आ रहा था, नेगेटिव करे तो एक ही आ रहा था वैल्यू, फ्रैक्शन करने से ज्यादा हो रहा था। तो अब यही बात बच्चों यहाँ पे भी लागू होता है कि आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो डी मॉवर्स मैथमेटिशियन ने क्या बताया कि भाई इसका पावर यदि आप पॉजिटिव कीजिएगा, मान लीजिए n हमने दे दिया, n क्या दे दिया? 1 2 3 4 5 6, कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर समझ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और 0। दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, बीच में 0 भी इंटीजर होता है। तो बोला गया कि अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n करते हैं, इसको पॉजिटिव इंटीजर रखिए चाहे नेगेटिव इंटीजर रखिए, तो इसका वैल्यू इकलौता आएगा, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा जानते हैं? cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये होगा। रिपीट करते हैं बच्चों, अभी तुरंत हम आपको समझाएं कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव पावर करने से, पॉजिटिव पावर करने से, नेगेटिव पावर करने से इकलौता वैल्यू आता था। तो वही यहाँ पे डी मॉवर्स मैथमेटिशियन ने भी यही कहा। क्या कहा उन्होंने कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर आप पॉजिटिव लीजिएगा, n पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर कुछ भी लीजिएगा, तो आंसर उसका यही होगा। कुछ नहीं भाई, इसको क्या करिए, एंगल में गुना कर दीजिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा? cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा बन जाएगा। कब? पॉजिटिव और नेगेटिव रहा तब इकलौता वैल्यू आएगा और वो यही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव रहा तब। और उन्होंने एक बात और कहा कि भाई ऐसा करिए कि भाई इसका क्या करिए आप, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n करिए। अब यहाँ पे क्या करिए, अब ये कोई फ्रैक्शन है, इस बार फ्रैक्शन है, हो सकता है n क्या हो, 2/3 हो या 1/3 हो, 1/4 हो, जो भी हो। तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि n मेरा 1/2 है, तो इसको टोटल क्या वैल्यू आएगा? टोटल 2 वैल्यूज आएंगे, 1/2 है। तो इन्होंने कहा डी मॉवर्स मैथमेटिशियन ने कि अगर इस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर पॉजिटिव रहा तो कुछ नहीं, एंगल में गुना कर दिए, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, एक वैल्यू इसका जो आता है वो आ जाएगा। नेगेटिव पावर रहा तब भी एक ही को वैल्यू आएगा, जो कि यही होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर कोई फ्रैक्शन आप कीजिएगा, तो जब फ्रैक्शन आप करिएगा तो उस फ्रैक्शन में जितना रहेगा उस तो उतना वैल्यू होगा, उतने में से अगर एक वैल्यू हमको जो देगा वो सीधा एंगल गुना करने से देगा। मैंने cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इज 1 वैल्यू। इसके टोटल कितने वैल्यूज थे? 2 वैल्यू थे बच्चों, क्यों? क्योंकि पावर 1/2 था। तो उस 2 में से एक वैल्यू ये है,
अब बाकी एगो कोई दूसरा होगा, बाद में निकाला जाता है उसको। अगर यहाँ पे पावर 1/4 हो तब भी उसमें से एक वैल्यू यही आएगा, एंगल में गुना करने से आ जाएगा। तो डी मॉर्गन्स मैथमेटिशियन ने ये खास रूल दिया कि अगर cos थीटा प्लस साइन साइन थीटा का पावर पॉजिटिव फ्रैक्शन है या सॉरी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर है तब तो आंसर यही रहेगा। अगर फ्रैक्शन है तो बहुत आंसर होगा, उसमें से एक आंसर एंगल में गुना करने से आ जाएगा। क्या मेरा बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जल्दी से एकदम हम लोग आते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल जल्दी से आपको करवा दें। क्या बच्चों, अभी एकदम हड़बड़ाना नहीं है, स्टेट और प्रूफ तुरंत हो जाएगा, इसको समझिए, टाइम मेन यही देना है। मान लीजिए इसका पावर 2 है तो जानते हैं इसका आंसर क्या को आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही को आएगा, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। बस अगर हम बोलते हैं यहाँ पे -2 है तो cos -2 थीटा प्लस आई साइन -2 थीटा, एक ही को वैल्यू आएगा। लेकिन बच्चों अगर हम इसका पावर मान लीजिए 1/3 कर दें तो इसका एक वैल्यू आएगा cos 1/3 थीटा प्लस आई साइन 1/3 थीटा, बाकी के दो वैल्यू बाद में निकाले जाते हैं, अलग उसका रूल है। तो डी मॉर्गन्स उसके बारे में नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ इतना बताया। तो अब हम स्टेटमेंट के ऊपर चल सकते हैं कि स्टेटमेंट क्या है डी मॉर्गन्स थ्योरम का। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम का स्टेटमेंट कहा गया, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। बोला गया स्टेटमेंट कि इफ n बी एनी इंटीजर्स, अगर n कोई भी इंटीजर्स हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए बात हो रहा है। अभी हम आप बच्चों को समझाए भी पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो यही होता है, गुना कर दीजिए हो गया काम खत्म। तो उन्होंने कहा कि इफ n बी एनी इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव देन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n करिएगा तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के बराबर है। n पॉजिटिव रहा तब भी इसका एक ही वैल्यू होगा, वो ये होगा, नेगेटिव रहा तब भी ये होगा। एंड आगे उन्होंने फ्रैक्शन के लिए भी बताया, एंड इफ n बी फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर n कोई फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव फ्रैक्शन हो सकता है या नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकता है, देन cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, देखिए एंगल में n गुना कर दिया गया है, देन cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n। मतलब बच्चों को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n कर रहे हैं और n क्या है, फ्रैक्शन है, तो मतलब फ्रैक्शन है तो बहुत वैल्यू हो सकता है, जैसा फ्रैक्शन उतना वैल्यू। तो अगर फ्रैक्शन है तो उसका ये एक वैल्यू होगा एंगल में गुना करने से। हमको पक्का विश्वास है कि बात समझ पाए होंगे बच्चों कि अगर पॉजिटिव या नेगेटिव फ्रैक्शन रहा तो सिर्फ और सिर्फ यही होगा वैल्यू, और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर रहा तो सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू होगा, और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव फ्रैक्शन रहा तो ये वैल्यू होगा, पर सिर्फ एक वैल्यू होगा, बाकी अलग से निकाले जाते हैं, तो उसको यहाँ से मतलब नहीं, ये सिर्फ इतना बताएं। अब बच्चों आइए जल्दी से प्रूफ एक बार रिपीट करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इफ n बी एनी इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव देन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n जो है इसके बराबर होता है, एंड इफ n बी पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन देन cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे बच्चों तीन केस है। क्या क्या केस है यार, कि हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर मान लीजिए पॉजिटिव लेके चल रहा है 2, या मान लीजिए हम सबसे पहले 2 को ही लेके चल रहे हैं, 2 लीजिए 1 लीजिए 4 लीजिए, ऐसे करके लीजिए। पहले पॉजिटिव के लिए दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ना बच्चों हमने 3 ले लिया, तो हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा के बराबर ये आ रहा है। मैंने पॉजिटिव के लिए काम कर रहा है कि पॉजिटिव जब एंगल में गुना करने के बराबर आता है। फिर उसके बाद नेगेटिव के लिए प्रूफ करेंगे, फिर तीसरा केस में फ्रैक्शन के लिए प्रूफ करेंगे। तो आइए, इसीलिए बच्चों हमने यहाँ क्या करा है, प्रूफ में केस 1 कर दिया कि व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, कि जब n पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या काम करेगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n करने से वो आएगा बराबर। तो देखिए कैसे करेंगे, व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें क्या करना है बच्चों, भाई हमें ये करना है, देखिए हमें cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को फिर इसके साथ गुना करना है, फिर इसके साथ गुना करना है, कितनी बार, n बार, काहे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n है, अगर कहीं पे लिख दिया जाए 2 का पावर 3 तो मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर यहाँ लिखा हुआ है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n, मतलब इसी चीज को गुना करना है, गुना करना कितनी बार, n बार, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार, n बार। तो हमको डायरेक्ट हम n बार नहीं करेंगे, हम सबसे पहले क्या काम करेंगे स्टूडेंट्स, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n माने n बार इसको गुना करने के लिए हम सबसे पहले 2 बार गुना कर रहे हैं इसको, देखेंगे क्या आ रहा है, फिर उसके बाद 3 बार करेंगे, फिर 4 बार करेंगे, फिर n बार करेंगे, तो इस चीज का पावर n हो जाएगा और इधर आ जाएगा प्रूफ। मेरा बात समझ रहे हैं? तो यही काम कर रहे हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू कर रहे हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से। बोले सर काहे किए, क्योंकि हमको n बार पावर करना था, तो अभी फिलहाल 2 ही बार कर रहे हैं गुना। बोले चलिए ठीक है सर करिए, बाद में फिर कर लीजिएगा। तो हम बोलेंगे ठीक है करिए, लेकिन हम पहले फैक्टर को पहचान करने के लिए इसका थीटा वन दे दे रहे हैं नाम,
दूसरे फैक्टर को थीटा टू दे दे रहे हैं, लास्ट में थीटा 1 थीटा 2 अलग तो है नहीं, यहाँ जो थीटा है बच्चों वही थीटा ना यहाँ पे है, हम पहचान करने के लिए खाली अलग अलग नाम दे दे रहे हैं। मेरे बात समझे? थोड़ा सा समय दीजिएगा इस सवाल में, हड़बड़ाना नहीं है। हम बोले कि हमको इस चीज को तो n बार गुना करना था, पावर n मैंने n बार गुना करना है। हम बोले सबसे पहले सर 2 बार करते हैं, फिर बाद में 1 बार और करेंगे, फिर 1 बार करते करते n बार कर देंगे, और देखिएगा राइट साइड ये प्रूफ हो जाएगा। करेंगे गुना, लेकिन सबसे पहले बोले चलिए 2 बार करिए, और 2 बार में भी ये पहला फैक्टर ये दूसरा फैक्टर है, यहाँ भी वही थीटा है जो यहाँ थीटा है, पर हम थोड़ा सा गुना करने खातिर, पहचान करने खातिर इसको थीटा 1 थीटा 2 बाद में सब थीटा 1 को बराबर कर देंगे थीटा के, ये भी थीटा सब बराबर हो जाएगा। हड़बड़ाइए नहीं, चलिए देखिए पहले आइए। तो केस 1 व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने सबसे पहले करा काम कि cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 को गुना कर रहे हैं हम लोग cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 से। अब लोग सर ये क्या हुआ? तो वही बात है, ये जो चीज है ना, इसी को लिखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। पहले फैक्टर में थीटा 1 कर दिया और दूसरे में थीटा 2। अब बोले सर फायदा क्या? देखिए आइए करिए ना, cos थीटा 1 को उठाइए, पूरे से गुना करिए, cos थीटा 1 किससे गुना हुआ? cos थीटा 2 से, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, फिर अब किससे होगा ये? cos थीटा 2 इससे गुना होगा, तो आई साइन थीटा 2 बाहर, आई ऐसे गुना हुआ है स्टूडेंट, देखिए ये ऐसे गुना हुआ है, cos थीटा 1 इससे गुना हुआ, cos थीटा 1 इससे गुना हुआ, तो cos थीटा 1 cos थीटा 2, यहाँ पे cos थीटा 1 cos थीटा 2, फिर उसके बाद इससे गुना कर लिया हमने, पहले इसी को कर लिया, आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2, आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2, तो मैंने इस दोनों को पहले इससे कर लिए, अब इस दोनों को इससे करते हैं पहले, तो क्या होगा? आई बाहर cos थीटा 1 sin थीटा 2, तो cos थीटा 1 आई sin थीटा 2, बात वही है, cos थीटा 1 आई sin थीटा 2। फिर अब इस चीज को इससे करेंगे, sin थीटा 1 आई sin थीटा 1 और आई sin थीटा 2। बात समझ पा रहे बच्चों? देखिए सबसे पहले इस चीज को हमने इससे करा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 लिख दिए हम, फिर इसको पूरे को इससे किए, आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 ऊपर लिख दिए उधर, फिर उसके बाद अब फिर से वापस से अब सेकंड की ओर करते हैं, तो cos थीटा 1 आई साइन थीटा 2 लिख दिया हमने यहाँ। फिर अब क्या करना है, इस चीज को गुना करना है इसके साथ, तो करिए, आई साइन थीटा 1 को आई साइन थीटा 2 से जब आप गुना करिएगा तो आई इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, -1 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, -1 मैंने 1 क्या ही लिखना है गुना में, तो माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब बोलेगा सर फायदा क्या हुआ? एक तरफ हम कर लेते हैं रियल वाले को और इमेजिनरी वाले को, यहाँ पे आयोटा है ना इसमें, और इसमें भी आई है, तो आई कॉमन कर लीजिए और एक साथ लिखिए, और बिना आई वाले को एक साथ लिखिए, तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, एक ब्रैकेट में लिखा गया। फिर आई इसमें भी आई इसमें है, आई कॉमन करिए, साइन थीटा 1 cos थीटा 2 साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 साइन थीटा 2 लिख दिए। अब ये जानते हैं किसका है, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, किसका फॉर्मूला है? देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b का फॉर्मूला है, और sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b का फॉर्मूला है। यानी कि यहाँ a और b की जगह पर थीटा 1 थीटा 2 है, तो यहाँ पे हो गया cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, यहाँ पे sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया आई के साथ। तो क्या बारीकी समझ पाए सारे बच्चे कि यार हम दो फैक्टर को गुना किए, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 को इससे, cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 से, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जैसे ही दोनों गुना हुआ तो भाई कुछ नहीं, एंगल ऐड हो गया, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 और आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, एकदम इसी फॉर्मेट में, बस दोनों का एंगल ऐड हो जा रहा है। अगेन तो एक आप ले लीजिए, 3 को फैक्टर आप गुना करिए, जिस तरीके से 2 को गुना किया तब 3 को, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3, 3 को जब बच्चों हम गुना करेंगे तो सेम काम कि पहले तो 2 को जब हम लोगों ने गुना करा तो ऊपर लिख दिए थे cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, 2 को गुना किया तो आया था तो लिख दिया हमने, तीसरा बाहर में रेडी है। अब फिर से वही बात होगा जो लॉजिक हमने यहाँ सीखा कि 2 को गुना करने से एंगल जुट जाता था, तो ये भी तो वही है, cos दिस प्लस आई साइन दिस, एंगल क्या होगा? जुटेगा, यानी कि cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 यहाँ का थीटा 3 हो जाएगा, प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 और थीटा 3 ऐड हो जाएगा। 2 फैक्टर में एंगल जुटा तो 3 फैक्टर में तीनों का एंगल जुटेगा। सिमिलरली फॉर n फैक्टर कि cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 डॉट 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 cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n, क्या होगा? जब n फैक्टर होगा तो cos रहेगा cos और सबका एंगल जुट जाएगा, तो cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 डॉट डॉट cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n बराबर cos
थीटा वन प्लस थीटा टू कहाँ तक थीटा एन ऐड हो गया, फिर आई साइन थीटा वन थीटा टू कहाँ तक थीटा एन हो गया। क्या कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम सिर्फ एन पॉजिटिव है तभी ना, अब पॉजिटिव रहता तभी ना पावर है, जैसे पावर 2 पावर 3 पावर 5 रहता तभी हम गुना कर पा रहे हैं फैक्टर को। नेगेटिव रहता तो नीचे चल जाता, पॉजिटिव तो इसलिए गुना कर पा रहे हैं। आइए, सारा थीटा तो सब बराबर था ना, थीटा वन थीटा टू अलग तो था नहीं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि नाउ पुट थीटा वन बराबर थीटा टू बराबर थीटा एन बराबर थीटा, कि थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री ये सब जो था वो सब थीटा के बराबर है। तो वी गेट सब जगह थीटा पुट कर दिया हमने यहाँ पे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इधर भी cos थीटा प्लस क्या गो, तो n गो थीटा है, तो लिख दिया गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। कितनी बार है बच्चों ये? एक फैक्टर, दो फैक्टर, n फैक्टर तक है, तो ये एक बार दो बार n बार गुना हो रहा है, तो इसलिए इधर का पावर n हो गया। अगर 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू n बार रहेगा तो क्या होगा, 2 का पावर n, वही चीज n बार गुना होते हैं उसका पावर n हो गया। और लास्ट में cos थीटा प्लस कितनी बार, n बार था, तो कोई चीज अगर n बार ऐड भी हो रहा है तो n टाइम्स हो जाता है वो, नहीं अगर 2 प्लस टू 3 बार है तो इसको लिखेंगे 3 इंटू टू, और ये चीज 2 इंटू टू रहेगा तो इसको लिखते हैं 2 का पावर 3, जुटता है तो 3 टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है तो पावर 3 हो जाता है, तो थीटा प्लस थीटा n टाइम्स है तो क्या हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, विच इज प्रूव्ड। क्या यही प्रूव करना था बच्चों कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n करने से cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा आता है? देखिए हमने प्रूफ कर दिया। तो फर्स्ट केस में जब व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, जब ये पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तब तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे रिजल्ट प्रूफ कर दिया। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को खूब मजे तरीके से समझ में आएगा पहला केस। सेकंड केस की बात करते हैं कि व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, कि जब बच्चों n अगर नेगेटिव इंटीजर रहा तब क्या। सोचिए, एक कोई n नेगेटिव इंटीजर सोचिए आप जैसे मान लीजिए n क्या है, कोई नेगेटिव इंटीजर बनाना है, मान लीजिए ना -5 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, क्या कोई दिक्कत? n क्या है, नेगेटिव इंटीजर। तो आपको पता है कि दुनिया के जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं पॉजिटिव इंटीजर से ही बनता है। जैसे n-5 एक नेगेटिव इंटीजर बना, तो कैसे बना यार, माइनस ठीक है और 5 क्या है, तो 5 तो एक पॉजिटिव इंटीजर ही है, सिर्फ 5 की बात की जाए तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो नेगेटिव कैसे बनता है, माइनस इंटू पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम बोले कि नहीं भाई -10 रहता तो भी ये माइनस ठीक है, ये 10 तो पॉजिटिव ही है ना, तो अगर हम इसको नेगेटिव इंटीजर बोल रहे हैं तो क्या बच्चों हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव इंटीजर है तो पक्का रहा होगा माइनस के साथ में n कोई पॉजिटिव रहा होगा। मान लीजिए ना कि n कोई -3 है तो माइनस और 3 तो पॉजिटिव है अपने आप में, उसी तरीके से n अगर कोई नेगेटिव इंटीजर आप बोल रहे हैं तो n किसके बराबर होगा, -m के, वेयर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर। अरे बस समझ में, n जैसे मान लीजिए कि आप -3 ले रहे हैं तो 3 तो यार सिर्फ अपने आप में पॉजिटिव है, तो उसीलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि व्हेन केस 2 में व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, तो जब n नेगेटिव इंटीजर रहा तब लेट n इक्वल टू क्या, -m, वेयर m इज पॉजिटिव, कि भाई ये जो m है वो पॉजिटिव है। बात समझ में आया? नाउ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, तो n का वैल्यू क्या लिए थे हमने, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, n की जगह क्या रखा हमने, -m हमने करा। क्या कोई दिक्कत? आपको पता है कि अगर ये नेगेटिव इंटीजर है तो इसके पे -m रख सकते हैं, -m ही क्यों, आप -2 रख दीजिए, -3 रख दीजिए, -4 रखिए तो बात वही होगा, लेकिन चूंकि जनरल प्रूफ करना है इसलिए हमने -m माना। अब ये नीचे से तुरंत ऊपर से नेगेटिव था नीचे जाके पॉजिटिव, 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर m पॉजिटिव हो गया। अब आपको पता है रैशनलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट आइए क्या कर रहे हैं कि 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो यहाँ पे पावर m था, m क्या था बच्चों, पॉजिटिव था, और पहला केस में अभी तुरंत आपने प्रूफ करा कि अगर इस चीज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर m अगर n पॉजिटिव है तो सीधा एंगल में गुना हो जाता है, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर m तो पॉजिटिव है पहले केस से, तो क्या हम 1/cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा लिख सकते हैं एंगल में गुना करके? तो आप बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों भाई, सिंस m इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव के लिए काम कर रहा था। अब रेशनलाइज कर लेते हैं बच्चों, जो चीज यहाँ पे है cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा से ऊपर गुना नीचे गुना कर लिया हमने, रेशनलाइज कर दिए। अब क्या होगा कि ये चीज पूरा 1 से गुना होगा तो एज इट इज रह गया, और यहाँ पे a प्लस बी गुना a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होगा, a स्क्वायर माने cos स्क्वायर m थीटा और माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस और b में जब जाएगा तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर m थीटा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, समझे फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चों, तो a का स्क्वायर माने cos स्क्वायर m थीटा हो गया, माइनस b का स्क्वायर माने कि यहाँ पे i का स्क्वायर फिर
साइन स्क्वायर एम थीटा। तो भाई ये माइनस और आई स्क्वायर का -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा हो जाएगा विच इज 1। नीचे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, उस तरीके से कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा ये हो गया 1, तो बचा क्या कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक फॉर्मूला और लगाते हैं, कॉस एम थीटा को आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कॉस माइनस थीटा लिखे चाहे कॉस थीटा लिखे बराबर होता है। तो अगर कहीं पे कॉस एम थीटा लिखा हुआ है बच्चों तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस माइनस एम थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये माइनस जो है ना साइन के साथ अंदर चल जाएगा, साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस साइन थीटा है तो माइनस अंदर गया तो यहाँ प्लस और साइन माइनस एम थीटा, मतलब समझे कॉस माइनस एम थीटा बराबर कॉस थीटा, ये माइनस अंदर भेजेंगे तो साइन माइनस एम थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस को अंदर भेज सकते हैं यहाँ पे। इसी माइनस एम को बच्चों हम एन बोल रहे थे, इसी माइनस को हम एन बोल रहे थे तो पुट कर दीजिए माइनस एम की जगह पे एन, माइनस एम की जगह पे एन। क्या हम लेफ्ट यहीं से चले थे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन, एन जहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पहुंचे देखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन विच इज नेगेटिव, तो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा प्रूव्ड। सेकंड केस भी प्रूफ हो गया है कि नहीं, क्या जी सेकंड केस नेगेटिव के लिए भी प्रूफ हो गया है ना। अब बच्चों जल्दी से आ जाइए थर्ड केस के लिए। थर्ड केस के लिए क्या है भाई, थर्ड केस के लिए जैसे पहला एन पॉजिटिव था प्रूफ करा हमने, नेगेटिव था तो हमने माइनस एन मान लिया। अब एन हम कोई फ्रैक्शन लेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव। केस 3 व्हेन एन इज अ फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि ये एन को हम ले रहे हैं आर बाई एस, समझ रहे हैं, क्योंकि एन अब इस बार कोई फ्रैक्शन है तो हम आर बाई एस मान लेते हैं कि लेट एन इक्वल टू आर बाई एस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर एस इज पॉजिटिव इंटीजर एंड आर इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव। माने ये आर जो है वो फिक्स है पॉजिटिव ही रहेगा और ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। अब बोलिएगा सर ये सब का, और सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि कोई उसके बाद कैंसिल ना कर पाए, जैसे लिख दे 8/4 8/4, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में काटने के बाद होता है। जैसे हम लिख दे कि 2/8 लिख दे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, काटने के बाद क्या होगा 1/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो हम बोल रहे हैं कि n इक्वल टू आर बाई एस सिंपलेस्ट फॉर्म में है, माने ये फ्रैक्शन है और सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है जी। और क्या बोले कि ये नीचे वाला फिक्स है पॉजिटिव, ई पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन, ये ऊपर वाला नेगेटिव रहा तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन। बात समझे, तो आर बाई एस इस बार हमने लिया, लेके चलते हैं। नाउ अब हम क्या काम कर रहे हैं कि कॉस आर बाई एस इंटू थीटा हम पहले खुद से लेके चल रहे हैं बच्चों, यही चीज लास्ट बच्चों समझना है हमें। आर बाई एस इंटू थीटा हम लेके चल रहे हैं और प्लस आई साइन आर बाई एस इंटू थीटा और पूरे का पावर एस, क्या लेके ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते यार, कर सकते। एस क्या है जी, एस फिक्स है, एस पॉजिटिव है, एस क्या है फिक्स है पॉजिटिव है, वो उसमें नेगेटिव वगैरह का कोई गुंजाइश नहीं है। तो कॉस आर बाई एस इंटू थीटा, ये आर बाई एस माने यही एन है क्या बच्चों, ये आर बाई एस। देखिए थ्योरम्स भी अगर ध्यान दीजिएगा तो बोला जा रहा था यहाँ पे कि कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इज दिस इज वन वैल्यू ऑफ दिस, कि ये चीज इसका एक वैल्यू होता है। तो इसीलिए हम यहीं से चलना शुरू किए हैं बच्चों, कहां से, तो कॉस देखिए ये कुछ आर बाई एस का मतलब ये एन होता है, आर बाई एस ही ना यहाँ एन था, तो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा से ही चलना शुरू कर रहे हैं हम। तो फिलहाल लिखा हमने कॉस आर बाई एस इंटू थीटा प्लस आई साइन आर बाई एस इंटू थीटा पूरे का पावर होल पावर एस कर रहे हैं। एस क्या है पॉजिटिव है, तो तुरंत क्या करेगा ये एंगल में गुना कर देगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का ही ना फॉर्म पे है तो एंगल में गुना कर देगा, तो यानी कि कॉस एस इंटू आर बाई एस इंटू थीटा प्लस आई साइन आर बाई एस इंटू थीटा के साथ एस गुना हो जाएगा, माने ये एंगल में गुना हो गया। जैसे ही गुना हुआ बच्चों तो एस कर दिया, एस कर दिया, क्या बचा कॉस आर थीटा प्लस आर थीटा बचा। तो आप बोलेगा हाँ सर बचा, आपको ये भी पता है कि आर क्या है, या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ऊपर बोला गया था आर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। बोले चलिए ठीक है सर, तो आर यार यहाँ से जो है कॉमन होके बाहर जाएगा क्या, बोलिए कैसे, अभी तुरंत आपने पढ़ा यहाँ पे कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर n रहे तो वो एंगल में गुना होकर बराबर होता है, तो अगर पहले से गुना में है तो पावर में नहीं बाहर कर सकते हैं, अगर ये इसके बराबर है तो इसके बराबर वो है, तो हमने यहाँ पे क्या करा कि दोनों में से r को निकाल करके बाहर कर लिए, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर r हो गया। तो अभी तक बच्चों ठीक था कि cos r बाई एस इंटू थीटा प्लस आई साइन r बाई एस इंटू थीटा का होल का पावर एस है, बराबर है वो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर r से, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, टेकिंग एसएथ रूट ऑन बोथ साइड, क्या कर रहे हैं टेकिंग एसएथ रूट ऑन बोथ साइड,
कि हम इधर भी पावर 1/s कर रहे हैं और इधर भी पावर 1/s कर रहे हैं, इधर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। तो जैसे ही पावर 1/s जब इधर भी करेंगे, पूरा का पावर 1/s करेंगे तो पावर का पावर गुना हो जाता है। यहाँ पे पावर 1/s करिएगा तो पावर का पावर गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे r/s हो जाएगा और इधर s कट जाएगा। समझे? तो थोड़ा सा हम ये कॉन्सेप्ट बता देते हैं बच्चों। पहले देखिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ हो 4 और हम बोल दें कि स्क्वायर रूट लीजिए, क्या बोले हम? स्क्वायर रूट लीजिए, तो आप बोलेगा सर स्क्वायर रूट जब लेते हैं ना तो एक वैल्यू नहीं आता है, स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर रूट बोल दिया तो 1/2 पावर बोल रहे तो 2 वैल्यू आता है। बोलेंगे क्यूब रूट लीजिए तो 3 वैल्यू आएगा, फोर्थ रूट लीजिए तो 4 वैल्यू आएगा, एसएथ रूट लीजिए तो एस रूट आएगा। तो हम बोले कि टेकिंग एसएथ रूट ऑन बोथ साइड, तो जब एसएथ रूट लिए मैंने पावर 1/s किए तो ये तो 1/s करेंगे तो एसएस कट जाएगा, इधर बचेगा ये, और इधर जैसे 1/s किया तो ये r/s हो जाएगा। तो तुरंत आप नोटिस करिएगा कि इसका पावर r/s और ये एगो वैल्यू होगा, क्योंकि एसएथ रूट में एस वैल्यू था तो ये बराबर है, माने कि कम से कम ये एक वैल्यू है ये, तो हम लिख रहे हैं इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे यहाँ एसएथ रूट लिए मैंने कि 1/s किए तो एसएस कट गया और यहाँ पे एसएथ मैंने r/s हो जाएगा। तो हम तुरंत बोलेंगे कि ये चूंकि इसके बराबर होने लग रहा है ना, और बराबर क्या एक ही वैल्यू होता है इसका एसएथ रूट से, वैल्यू तो बहुत होता, तो इसीलिए हम बोलेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा का पावर r/s करने का मतलब n, सही था n, तो इसका ये एक वैल्यू है सिर्फ, इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं आगे चल करके कि cos r/s into थीटा प्लस i sin r/s into थीटा इज वन वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा का पावर r/s। क्यों? क्योंकि भाई आप पावर r/1/s करने से दोनों तरफ बराबर हो रहा था, बराबर होने का मतलब भाई कैसे हो सकता है बराबर, इसका तो बहुत वैल्यू आता, इसके बराबर माने ये एक वैल्यू है खाली, तो इससे बोला कि दिस इज वन वैल्यू ऑफ दिस, और यही r/s को हमने n माना था तो लिख दिए cos n थीटा प्लस i sin n थीटा इज वन वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर होल n। तो ये था स्टूडेंट डी मॉर्गन्स थ्योरम का प्रूफ। अगर कहीं पे भी यहाँ डाउट हो, सेकंड केस में डाउट हो, थर्ड केस में डाउट हो, तो प्लीज हमसे पूछिए कमेंट के माध्यम से, हम खूब प्रयास किए हैं कि कम समय में बता पाएं। बाकी क्लासेस में तो एक घंटा 1.5 घंटा इस थ्योरम के ऊपर बहुत चर्चा किए हैं, खूब प्रेम से बताए हैं। बीएससी मैथमेटिक्स का जो क्लासेस है खूब डिटेल से धनबाद मैथ्स एकेडमी के ऐप में करवाया जा रहा है, आपके अगले सेमेस्टर का भी कोर्स करवाया जाएगा। ऐप इंस्टॉल करिए, डेमो चेक कीजिए, उसके बाद खुद ही आप कहेंगे कि नहीं यार अच्छा प्लेटफॉर्म है, पढ़ना चाहिए, मिनिमम फी है, क्वालिटी एजुकेशन है, और अगर आप समझ पा रहे हैं तो अपने दोस्तों को बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।